नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद। वेलकम बैक टू निया। निया मतलब न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस। इस चैनल पर हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट इवेंट्स एज वेल एज डेवलपिंग आवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे फ्लड फ्यूड। फ्लड के ऊपर नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में आपको पता ही है बहुत सारा फ्लड आ रखा है और इसकी वजह से क्या हमारा सिचुएशन है। फ्लड फ्यूड की बात कर रहे हैं। फ्यूड का मतलब क्या होता है? लड़ाई। ठीक है। ऑन लेसन्स फ्रॉम द फ्लड्स इन नॉर्थ इंडिया। पूरे नॉर्थ इंडिया में आप देख पा रहे होंगे जो माउंटेनियस एरियाज है, जो रिवर बैंक के पास का एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा फ्लड्स आ रखा है। ठीक है, तो उसी के ऊपर आज का हमारा एडिटोरियल बेस्ड है। पहले कुछ वोकैबुलरी पढ़ेंगे बिकॉज द वोकैबुलरी हेल्प्स अस डिकोड आवर पैसेज। फ्यूड, फ्यूड का मतलब क्या होता है? लड़ाई। ठीक है। ब्रॉल, डिस्प्यूट, ये उसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स, अकॉर्ड। एंटोनिम्स देखेंगे, अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, दोनों का मतलब है सहमति। लड़ाई का एंटोनिम होगा सहमति। ठीक है। देव बीन फ्यूडिंग मतलब देव बीन फाइटिंग विथ देयर नेबर्स फॉर इयर्स ओवर अ बाउंड्री इशू। पड़ोसियों में अक्सर किसके खेत की, किसके घर की कितनी बाउंड्री है, इस पर लड़ाई होती रहती है ना, चाहे पड़ोसी घर हो या पड़ोसी राज्य हो। कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? फाइट करना। ठीक है। स्पेशली इन अ वॉर। ये कॉम्बैट वर्ड कहाँ पे यूज करेंगे? अब यहाँ पे आपसी लड़ाई, अगर पड़ोसियों की लड़ाई हो रही है तो हम उसके लिए फ्यूड लिखेंगे, लेकिन जंग में, जंग वाली जो लड़ाई होती है ना, उसको हम कॉम्बैट कहते हैं। ठीक है। टू फाइट अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज के अगेंस्ट में फाइट करना। राइट, किसी चीज के अगेंस्ट में फाइट करना, दैट विल बी कॉम्बैट। टू ट्राई टू स्टॉप और डिफीट समथिंग, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। जब आप लड़ रहे हैं किसी चीज को रोकने के लिए, किसी चीज को हराने के लिए, तब भी हम कॉम्बैट का यूज कर सकते हैं। किसी चीज को रोकने के सेंस में हम कहते हैं ना कॉम्बैट कोरोना, ये भी आप यूज कर सकते हैं। कोरोना इज एक्चुअली वॉर जैसा ही था वो, है ना। सो कॉम्बैट डिजीजेस, we have to develop our immunity so that our body can combat diseases, our body can fight diseases। तो यहाँ पे भी fight against something, बीमारियों के खिलाफ लड़ना या बीमारियों को रोकने की कोशिश करना, इसी सेंस में भी हमने यूज कर लिया इसको, है ना। इसका एंटोनिम, सिनोनिम्स क्या है? skirmish, fray। एंटोनिम, सबमिट करना, गिव अप करना। जब आप किसी चीज से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सो यू आर कॉम्बैटिंग। इसका एंटोनिम क्या होगा? आपने हार मान लिया। ठीक है, आपने गिव अप कर दिया, आपने सरेंडर कर दिया। ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड अ क्रॉस फॉर गैलेंट्री इन कॉम्बैट। ठीक है, यानी वॉर में उनको अपनी बहादुरी के लिए अवार्ड दिया गया। लैक्यूने, व्हाट डू वी मीन बाय लैक्यूने? इट इज अ गैप, कमी, मिसिंग पार्ट, कोई चीज जो रह गया हो, है ना, मिसिंग पार्ट और गैप, स्पेशली इन अ बुक और एनी अदर पीस ऑफ राइटिंग। ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ब्रेकेज एंड शॉर्टेज। कमी की हम बात कर रहे हैं, मतलब जो चीज रह गई हो, कमी हो। ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? अगर कमी नहीं है तो फुल है, लोडेड है। द लैक्यूनास इन दिस रिसर्च आर अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब होता है चिंताजनक। अलार्मिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स चिंताजनक। राइट। द नेक्स्ट वन, बी डेविल। बी डेविल, बी डेविल करना मतलब कंफ्यूज कर देना। बी डेविल का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज कर देना। डेविल का काम क्या होता है? आपको कंफ्यूज कर देना। अच्छा काम नहीं करना है, बुरा काम करो, बुराई की ओर ज्यादा मन तुम्हारा भागता है। ठीक है, कि हम कोई बात नहीं, चीटिंग कर लेते हैं, कोई थोड़ा कम मेहनत करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, कि टाइम वेस्ट करें या पढ़ें।
ठीक है, रोज सुबह सुबह एडिटोरियल का सेशन ले या ना ले, बिडेविल करना, कंफ्यूज करना, ठीक है, दिमाग में तुम्हारे आलस पैदा करना, लालच पैदा करना, बिडेविल, कंफ्यूज, annoy or cause problems or difficulties for someone or something, ठीक है, afflict, ग्रसित होना, plague, ग्रसित होना, या फिर कोई जैसे आपको किसी प्रॉब्लम में डाल देना, कंफ्यूजन भी एक प्रॉब्लम ही है, ठीक है। एंटोनिम, हेल्प, असिस्ट, इसके एंटोनिम क्या होंगे? एक तो ये हो गया कि आपका काम मुश्किल कर दिया, एक हो गया आपका काम आसान कर दिया। मुश्किल कैसे हुआ? सो जाते हैं थोड़ा सा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, खेलने चले जाते हैं, दोस्तों से बात कर लेते हैं, या फिर आप जब भी पढ़ रहे होते हैं ना तो दो ऑप्शन दिमाग में आते रहता है कि चलो ठीक है वेब सीरीज देख लें या पढ़ लें। सो ये क्या हो गया है? ये आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, बिडेविल हो गए हो आप, ठीक है। एंड इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा हेल्प करना, मदद करना। एग्जाम्स पास आ रहे हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं है पढ़ लो, ठीक है। सो दैट वाज अ हेल्प। जैसे ही आप थोड़ा सा पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग अपने आप को रीजन देते हैं तो आपको हेल्प हो जाती है डिसीजन लेने में, ठीक है। एंटोनिम्स के हैं हेल्प एंड असिस्ट। बैड वेदर बिडेविल्ड आवर प्लान्स। अब बैड वेदर ने आपके प्लान्स को ही बिडेविल कर दिया, मतलब खराब कर दिया, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट वन, इनंडेशन। इनंडेशन फ्लड है, मतलब इनंडेशन वाला वर्ड तो आएगा ही आएगा, इसका भी मतलब वही है कि पानी भर जाना, ठीक है। एंड ओवरवेलमिंग एबंडेंस ऑफ पीपल और थिंग्स। ऑब्वियसली ये हम पीपल और थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस वर्ड कम्स फ्रॉम फ्लड्स, ठीक है। अ फ्लड और द फैक्ट ऑफ बीइंग फ्लडेड विद वाटर, बहुत ज्यादा पानी आ जाना, दैट्स कॉल्ड इनंडेशन, ठीक है। वैसे अगर बहुत ज्यादा लोग आ गए या बहुत ज्यादा कोई चीज आ गई मार्केट में, है ना, तो हम उसको कहेंगे द मार्केट इज इनंडेटेड, ठीक है। डिल्यूज, एनगल्फ। एंटोनिम क्या है? ड्राउट, ड्रिबल। एंटोनिम क्या है? ड्राउट, ड्रिबल। Their neighborhood is being inundated by the rising waters of the Beas River. उनका जो पड़ोस है वो पानी से भर गया है, पानी जो ब्यास नदी से आई है, ठीक है। Their neighborhood is being inundated by the rising waters of the Beas River. Elides, elides मतलब to omit और टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, ओमिट कर देना। टू जॉइन डिफरेंट थिंग्स टुगेदर एज इफ दे आर द सेम। आप अलग अलग चीजों को ऐसे जोड़ देते हो जैसे कि वो सेम ही हो, तो हम उसको कहते हैं एलाइड, जोड़ देना बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसके आप मीनिंग अगर आप देखेंगे तो दोनों मीनिंग ऑलमोस्ट ऑपोजिट है, ऐसा भी हो सकता है। वर्ड्स का क्या होता है, कई बार बिल्कुल अनरिलेटेड मीनिंग होता है, किसी भी एक वर्ड के कई बार दो ऐसे मीनिंग्स होते हैं जो बिल्कुल अनरिलेटेड है, और कई बार बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों को एक साथ में नहीं देखना है। एलाइड्स का मतलब है कि या तो किसी चीज से छुटकारा पा जाना, या फिर किसी दो चीजों को, दो अलग अलग चीजों को ऐसे जोड़ देना जैसे कि वो सेम हो, ठीक है। टू जॉइन टू डिफरेंट थिंग्स टुगेदर एज इफ दे वर सेम, ठीक है। निग्लेक्ट करना, सप्रेस करना। अब यहाँ पे देखो सप्रेस वाला मीनिंग आ रहा है, दो चीजें जब अलग अलग हैं और आप उनको ऐसे जोड़ रहे हो जैसे वो सेम है, तो आप बेसिकली सप्रेस कर रहे हैं, है ना, उनके बीच में जो फर्क है उसे सप्रेस कर रहे हैं। सो निग्लेक्ट, सप्रेस। एंटोनिम इसका क्या होगा? एंटोनिम होगा एक्सटेंड करना, प्रोलॉन्ग करना, ठीक है। ही अटेम्प्ट्स टू एलाइड द बाउंड्रीज बिटवीन पेंटिंग एंड स्कल्पचर। मतलब पेंटिंग और स्कल्पचर दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों के बीच में जो फर्क है वो उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। दो अलग अलग चीजों को ऐसे जोड़ देते हैं, फर्क मिटा के ऐसे जोड़ने की कोशिश करते हैं जैसे वो दोनों अलग अलग है ना हो। पेंटिंग तो हो गया कि जैसे आप कलर्स लेते हो और अलग अलग कलर्स लेके आप पेंट कर रहे हो। स्कल्पचर क्या है? मूर्ति बनाना, है ना। सो दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वो क्या करता है कि वो दोनों को सेम बनाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के जरिए आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन, स्क्रिम्ट। स्क्रिम्ट का मतलब होता है टू स्पेंड एज लिटिल मनी एज पॉसिबल। स्क्रिम्प मतलब जितना कम हो सके उतना पैसा खर्च करना। कर्टेल, बी फ्रूगल, दिस इज अ वर्ब, राइट। एंड हमने यहाँ पे बी क्यों ऐड किया? क्योंकि फ्रूगल एक एडजेक्टिव है,
ठीक है, फ्रूगल एक एडजेक्टिव है तो इसीलिए हमने यहाँ पे बी वर्ड यूज किया, बिकॉज वर्ब का मीनिंग वर्ब ही होता है. नाउ शी स्क्रिम्प्ड एंड सेव्ड टू केयर फॉर हर 2 younger sisters. उसने क्या किया, उसने स्क्रिम्प किया ताकि, और पैसे बचाए ताकि वो अपने दोनों छोटे बहनों का देखभाल कर सके. राइट, ओके. कंट्रीब्यूट टू, कंट्रीब्यूट के साथ में देखो फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमने क्या यूज किया है, टू. कंट्रीब्यूट टू का मतलब क्या होता है, बी पार्टली रिस्पॉन्सिबल, योगदान देना. ठीक है, अब जब आप कहीं योगदान दे रहे हैं तो जो भी परिणाम आ रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं. अगर आप आतंकवाद में योगदान दे रहे हैं तो आप आतंकवाद के फैलने में जिम्मेदार हैं. अगर आप समाज में तरक्की में योगदान दे रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, तो आप देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं. राइट, टू बी पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर, आप देश के तरक्की में कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं. डिजाइन फॉल्ट्स, ऐसी कमियां जो डिजाइन में है. डिजाइन फॉल्ट्स इन द बोट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ट्रेजेडी. अभी आपने देखा होगा भगवंत मान भी एक बोट ट्रेजेडी से बाल बाल बचे, है ना. तो बोट डिजाइन जो है उसमें जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ट्रेजेडी हुई. ठीक है, ट्रेजेडी मतलब कुछ दुर्घटना. सो डिजाइन फॉल्ट्स इन द बोट contributed to the tragedy. Short shrift, little or no attention or consideration. The idea has been given short shrift by philosophers. कोई विचार जिस पर philosophers ने ना के बराबर ध्यान दिया. शॉर्ट श्रिफ्ट का मतलब होता है ना के बराबर ध्यान देना. ये टोटली नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए. ठीक है, शॉर्ट श्रिफ्ट, लिटिल और नो अटेंशन.